वेलकम टू एजुकेशनल स्टडी में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य मौर्य काल का नाम था। चाणक्य का अन्य मौर्य काल नाम था विष्णुगुप्त। इसका राइट आंसर बी विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका तुलना मौर्य मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से किसका तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुप्रीम की हत्या की थी। अशोक। इसका राइट आंसर ए अशोक। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। अशोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया। करुवाकी। इसका राइट आंसर डी करुवाकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया। अर्धमागधी। इसका राइट आंसर ए अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था। तक्षशिला। इसका राइट आंसर बी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। अशोक। इसका राइट आंसर ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य वंश। इसका राइट आंसर ए मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार लिया था। बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर बी बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म का अंगीकार किया था। बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में निम्नलिखित में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चाणक्य। इसका राइट आंसर सी चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर बी बौद्ध धर्म। सांची किस कला का मूर्तिकला का निरूपण करता है। बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। पर्ण। इसका राइट आंसर ए पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु। इसका राइट आंसर ए अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल। इसका राइट आंसर ए कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है। विशाखा दत्त। इसका राइट आंसर बी मुद्राक्ष का लेखक कौन है। विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष के किस विषय के वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की ध्रुव संधियों के बारे में। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका राइट आंसर डी। मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सहाय गुणता उदारता और अरुण के चित्र आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सही गुणता उदारता और करुण के चित्र आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। इसका राइट आंसर ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त का। इसका राइट आंसर बी। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। इसका राइट आंसर ए मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश ने राजवंश की शासन किया? मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। इसका राइट आंसर सी तक्षशिला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसका राइट आंसर डी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? विशाखादत्त। इसका राइट आंसर सी विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र में प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है वह है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण है उपलब्ध है? इंडिका। इसका राइट आंसर सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। इसका राइट आंसर बी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस राजा के ने दक्कन की विजय की प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज की को कितनी श्रेणियों में विभाजित की? मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित की? 7। इसका राइट आंसर डी। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित की? 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां। इसका राइट आंसर बी राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के समय में सम्मिलित नहीं हुआ? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के समय में समकालीन नहीं हुआ था? श्रीलंका। इसका राइट आंसर सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। इसका राइट आंसर सी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों। इसका राइट आंसर ए। बाबर के गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? रुदमन और जुनुकांड अभिलेख। इसका राइट जगह ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मुगल का सम्राट बताया? भाभु स्तंभ। इसका राइट जगह डी भाभु स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय समाज की स्थापित किया गया
प्रथम भारतीय समाज क्या स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका राइट आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कलासी में। कलासी में, इसका राइट आंसर बी, कलासी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। इसका राइट आंसर ए, सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? अशोक को शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अभिषेक कौन थे? जेम्स प्रिंसेस थे। इसका राइट आंसर डी, जेम्स प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका राइट आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर बी, 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। इसका राइट आंसर बी, निम्न में से कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इसका राइट आंसर सी, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध को सदा के लिए त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अधिकांश अभिलेखों को किस भाषा और लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि है? प्राकृतिक और ब्राह्मी। प्राकृतिक और ब्राह्मी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशप शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्राक्ष। इसका राइट आंसर सी, मुद्राक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें विकास किया था। संस्कृत कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंद कुश का समाज। 1, 3 और 4। 1, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने कलिंग को विजय समाज में जोड़ा गया था। सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही है। आर और ए दोनों सही था, जबकि आर ए की व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है टुआ और 13वां शामिल है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के राज्यों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समानता के महत्वपूर्ण थी। सही है, थी। उसने धर्म और संवर्धन स्थान पर समानता के विचारों का प्रसार किया था। सही है। इसका राइट ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए का व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मस्की। इसका राइट आंसर डी, मस्की। निम्न में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्त अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह स्तंभ संरचना के भाग है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक। इसका राइट आंसर ए, अशोक। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर ए, अर्थशास्त्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने अपने राज अभिषेक के चौथे वर्ष के निगोद के प्रभाव में प्रभावित होकर किस किससे पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। इसका राइट सी उपगुप्त। अशोक ने राज अभिषेक के चौथे में विरोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने पाटलिपुत्र को पोलियोबोत कहा गया है? किसने पाटलिपुत्र को कहा है? मैगस्थनीज को। इसका राइट मैगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल में एगोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एगोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। इसका राइट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? पुरुष, गुड़ पुरुष। इसका राइट ए। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेश के अनुपम ढालने की कोशिश की? 30। इसका राइट जगह सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? प्रविष्ट परवन। इसका राइट जगह बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस महीनों में से मौर्य का राज अभिषेक वर्ष आरंभ किया गया था? आरंभ होता है आषाढ़, जुलाई में। इसका राइट जगह बी। किस महीनों में से मौर्य राजकोषीय वर्ष आरंभ किया था? आषाढ़, जो कि जुलाई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक ने शिलालेख में किया था? चोल वंश, पांड्य वंश, सातिपुत्र और विष्णुगुप्त का। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। इसका राइट आंसर बी, शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत से प्रभावित हुई थी? ब्राह्मी। इसका राइट आंसर ए। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रभावित हुई थी? ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर ए। अशोक का अभिलेख भारतीय महाद्वीपों के बाहर भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अत्यंत पॉलिसी किए गए एकास्य अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालाकुशन के एक टुकड़ों में दीक्षित किए गए उसे साधारणतः वह खदानों से निकाला गया। मिर्जापुर के समी चुनार। इसका राइट आंसर ए। अत्यंत पॉलिसी किए गए एकाश के स्तंभ के पांडुरंजित बालुकर्षण के एक टुकड़ों में दीक्षित किए गए साधारणतः कहाँ से खदानों निकाला गया था? मिर्जापुर के समी चुनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मैगस्थनीज की। इसका राइट आंसर ए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, किसकी उक्ति है? मैगस्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य सम्राट के एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने की आग्रह की थी। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा को से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने की आग्रह की थी? बिंदुसार। इसका राइट आंसर बी, बिंदुसार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ये सब लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां भीत शिलालेख। इसका राइट आंसर डी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था?
बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। इसका राइट ए उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। इसका राइट ए पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी घोषणा युद्ध और सिंहासन के प्रतीक अशोक के अतिरिक्त दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। इसका राइट डी कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं भी रहूं या मेरे महात्माएं मुझे असार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठे शिलालेख में। इसका राइट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के उत्तराधिकारी का नाम बताता था? निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य समाज के उत्तराधिकारियों का नाम बताता था? प्रादेशिक, राजुक और युक्त ने कहा था। इसका राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट है, बेगारी है। इसका राइट बी। विशिष्ट क्या है? बेगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल में सीता को तप पेय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इसका राइट सी। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में मौर्य का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। इसका राइट ए स्तंभ। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। महास्थान जो बांग्लादेश में है और सौगौरा उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र को। इसका राइट ए। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने मनसेहरा एवं साहबगढ़ी से प्राप्त वृत्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि। इसका राइट ए खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहां से अशोक की द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? स्वर एक कुना और या गंधार। कहां से अशोक की द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? सार एक गना। इसका राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। इसका राइट डी 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। इसका राइट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक में शामिल थे। राजा क्षेत्र और प्रशासन कोर्स। इसका राइट ए। राजा क्षेत्र और प्रशासन कोर्स। इसका राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र के। इसका राइट ए मिस्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके शासनकाल में डायमकेश या डिमकेश भारत आया था? बिम्बिसार के। इसका राइट डी बी। किसके समकाल में डिमकेश भारत आया था? बिम्बिसार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अभिलेख में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुजरा में। इसका राइट ए गुजरा में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इल्यूस्ट्रेट का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।